Welcome to English Easy. In this video, our topic is causative verb. तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम causative verbs के बारे में बात करेंगे। उनकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं और इन सब की वजाहत हम मिसालों से करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, causative verbs। तो व्यूअर्स, causative verb की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हम कोई काम किसी से करवाने का जिक्र करते हैं। एक होता है काम करना और दूसरा होता है किसी से काम करवाना। मसलन मैं कपड़े धोता हूँ और मैं कपड़े धुलवाता हूँ, मैं कपड़े सीता हूँ, मैं कपड़े सिलवाता हूँ, या मैं अपने बाल काटता हूँ या मैं अपने बाल कटवाता हूँ। तो इन सब में दो तरह के कामों का जिक्र है। एक में काम करने का जिक्र है और एक में काम किसी और से करवाने का जिक्र है। तो कॉजेटिव वर्ब्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम काम को किसी से करवाते हैं या किसी से काम करवाने को जाहिर करते हैं। आम तौर पे इस्तेमाल होने वाले जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं वो होते हैं हैव, गेट, मेक, लेट और हेल्प। इनमें से भी हैव, गेट और मेक ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले कॉजेटिव वर्ब्स हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों वर्ब्स पर फोकस करेंगे और तफसील से इनका इस्तेमाल समझेंगे। जब हम किसी और से काम करवाते हैं तो उसके तीन तरीक़े हो सकते हैं। नंबर एक, हम उस काम की अदायगी करें, यानी हम अदायगी करके अपना काम किसी से करवाते हैं। दूसरा तरीक़ा होता है जिसमें हम अदायगी तो नहीं करते लेकिन हम दूसरों को कन्विंस करते हैं या उनसे कहते हैं, यानी आस्क, कन्विंस या परसुएड करके हम कोई काम करवाते हैं। और तीसरा कि हम किसी को मजबूर करके उससे काम करवाते हैं। तो व्यूअर्स, कॉजेटिव वर्ब्स के इस्तेमाल के बारे में ये बहुत बुनियादी सी बात है। इस फ़र्क को वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए। नंबर एक, हम अदायगी करके किसी से काम करवाते हैं या फिर किसी को कन्विंस करके या उससे वैसे ही कह के उसको परसुएड करके हम काम करवाते हैं या फिर हम मजबूर करके उससे काम करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अदायगी करके जब हम कोई काम करवाते हैं तो उस वक्त सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम अदायगी करके किसी से कोई काम लेते हैं तो उसके लिए हम हैव या गेट इस्तेमाल करते हैं और इनके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव या गेट दोनों में से कोई एक वर्ब हम लगाते हैं, फिर समथिंग किसी चीज़ का जिक्र होता है, यानी सब्जेक्ट, हैव और गेट प्लस समथिंग एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 से यहाँ मुराद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मकसद नंबर एक, यानी अदायगी करके किसी से काम करवाने के लिए हम हैव या गेट दोनों में से कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेलिटी का फ़र्क है। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी एक ही रहेगा और हम इनका इस्तेमाल भी बआसानी कर सकते हैं। देखिए मिसाल नंबर एक, आई हैव माई शूज़ मेंडेड। आई सब्जेक्ट आ गया, हैव कॉजेटिव वर्ब है और उसके बाद समथिंग की जगह पे माई शूज़ आ गए और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंडेड। आई हैव माई शूज़ मेंडेड। और व्यूअर्स, ये कॉजेटिव वर्ब्स भी टेंसेस के लिहाज से उसी तरह इस्तेमाल होते हैं जैसा कि दूसरे वर्ब इस्तेमाल होते हैं। मिसाल नंबर दो देखिए, आई हैड माई शूज़ पॉलिश्ड। यहाँ पे हैव की बजाय उसकी सेकंड फॉर्म हैड आ गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, शी गट हर क्लोथ्स वॉश्ड। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट है, गॉट गेट की सेकंड फॉर्म आ गई, हर क्लोथ्स समथिंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई वॉश्ड। और एग्जाम्पल 4 देखिए, शी इज़ गेटिंग हर रूम पेंटेड। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया, शी सब्जेक्ट है, इज़ कंटिन्यूस को शो कर रहा है और गेटिंग पॉजिटिव वर्ब के तौर पे आ गया, हर रूम समथिंग और पेंटेड थर्ड फॉर्म है वर्ब की। सेंटेंस स्ट्रक्चर को चारों सेंटेंसेस में मैच करके देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हैव पॉजिटिव वर्ब आ गया, उसके बाद समथिंग है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। सेंटेंस नंबर 1 में हमने कॉबलर से काम लिया, सेंटेंस नंबर 2 में भी कॉबलर से ही काम लिया है। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए, शी गॉट हर क्लोथ्स वॉश्ड, इसमें वॉशर मैन से काम लिया है। और सेंटेंस 4 में शी इज़ गेटिंग हर रूम पेंटेड, सेंटेंस नंबर 4 में पेंटर से काम लेने का जिक्र है।
इन तमाम सेंटेंसेस में जिससे हम काम ले रहे हैं उसका जिक्र करना गैर ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने शूज़ मेंड करवाने हैं तो वो कॉबलर ही करेगा, अंडरस्टूड है। कपड़े वॉश करवाने हैं तो वॉशरमैन करेगा, और अगर घर पेंट करवाना है तो वो पेंटर ही करेगा। इसलिए हम इनको ख़ास तौर पे मेंशन नहीं करते कि आई हैव माई शूज़ मेंडेड बाय अ कॉबलर, शी गॉट हर क्लोथ्स वॉश्ड बाय अ वॉशरमैन, शी इज़ गेटिंग हर रूम पेंटेड बाय अ पेंटर। ये बताना क्योंकि ज़रूरी नहीं होता, इसलिए हम इसको सेंटेंस में भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है। नाउ वी स्टडी द अदर यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स हैव एंड गेट, दैट इज बाय आस्किंग, कन्विंसिंग और परसुएडिंग समवन। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब के तौर पे हैव या गेट आ गया, फिर समवन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले तो ये डिफरेंस नोट कीजिए इस स्ट्रक्चर में कि जो पहला यूज हमने पढ़ा है उसमें सब्जेक्ट और पॉजिटिव वर्ब के बाद समथिंग था और समथिंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, जबकि इसमें जब हम किसी को कन्विंस करके या परसुएड करके कोई काम करवा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव वर्ब के बाद समथिंग नहीं है बल्कि समवन है, कोई पर्सन आ गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने, V1 और 2 + V1। V1 उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हम हैव इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम गेट इस्तेमाल करेंगे या गेट की कोई भी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे उस वक्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा, यानी हम इन्फिनिटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आइए मिसालों को देखें ताकि ये फ़र्क हमें वाज़ेह हो। मिसाल नंबर 1 में देखिए, द मैनेजर हैड हिज क्लर्क पे द बिल। हिज क्लर्क समवन आ गया और उसके बाद देखिए V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पे द बिल। मिसाल नंबर 2 देखिए, आई गॉट, इसमें पॉजिटिव वर्ब के तौर पे गॉट इस्तेमाल हुआ है तो फिर इन्फिनिटिव वर्ब आएगा। आई गॉट माई ब्रदर टू पे द बिल। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए। सब्जेक्ट है, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब है गॉट, माई ब्रदर समवन आ गया और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब है टू पे। हैव और गेट के इन दोनों यूसेस में अगर आप समवन और समथिंग का फ़र्क ज़हन में रखेंगे तो आपके लिए ये सब समझना और याद रखना और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। आइए अब हम पॉजिटिव वर्ब्स का तीसरा इस्तेमाल देखते हैं, जब हम किसी को फोर्स करके और उससे कोई काम करवाते हैं। उसके लिए हम मेक इस्तेमाल करते हैं और टेंसेस के लिहाज से मेक, मेड सब इस्तेमाल होगा टेंसेस के लिहाज से, टेंसेस के मुताबिक। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब के तौर पे मेक है और फिर समवन है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मिसाल नंबर 1 देखिए, द मास्टर मेड हिज सर्वेंट लीव द हाउस। द मास्टर सब्जेक्ट है, मेड पॉजिटिव वर्ब है, हिज सर्वेंट समवन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लीव, यानी मालिक ने नौकर को मजबूर कर दिया घर छोड़ने पर। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, पीपल मेड द पिक पॉकेट रन अवे। सब्जेक्ट है, पॉजिटिव वर्ब के तौर पे मेड है, द पिक पॉकेट समवन आ गया और रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें भी लोगों ने जेब कुतरे को भागने पर मजबूर कर दिया। मिसाल नंबर 3 देखिए, हिज रिमार्क्स मेड हर क्राई। हिज रिमार्क्स सब्जेक्ट है, मेड पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद हर समवन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई। आइए व्यूअर्स, हम इन तीनों इस्तेमालात को एक ही स्क्रीन पर सामने रख के इनको कंपेयर करके देख लेते हैं ताकि हमें फ़र्क वाजे हो जाए और हमें समझने में आसानी हो। जो पहला इस्तेमाल हमने पॉजिटिव वर्ब्स का पढ़ा वो हैव और गेट से मुतालिक है और वो है अदायगी करके, यानी हम पे करते हैं काम किसी और से काम करवाने के लिए। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब और समथिंग और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मिसाल के तौर पे, ही हैज़ हिज कार रिपेयर्ड। उसने कार खुद रिपेयर नहीं की बल्कि उसने कार किसी से रिपेयर करवाई। तरतीब को ज़रूर मलूज़ खातिर रखिए। पॉजिटिव वर्ब के बाद समथिंग आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ले आते हैं तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, ही हैज़ रिपेयर्ड हिज कार। तो इसमें काम करवाने का जिक्र नहीं होगा बल्कि यही होगा कि उसने खुद कार रिपेयर की है। हैव और गेट का पॉजिटिव वर्ब्स के तौर पे दूसरा इस्तेमाल जो हमने पढ़ा, बाय आस्किंग समवन, कन्विंसिंग समवन और परसुएडिंग समवन।
के लिए भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, लेकिन चेंज है सिर्फ समथिंग की जगह समवन की। सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब हैव या गेट, उसके बाद समवन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म। तो एक बार फिर वाजे कर दूं कि जब आप हैव इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन जब आप गेट इस्तेमाल करेंगे उस वक्त इन्फिनेटिव वर्ब यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। मिसाल देख लीजिए, आई हैव माई ब्रदर वॉश माई कार, आई गॉट ज़ारा टू फैच वाटर। इसमें देखिए गॉट इस्तेमाल हुआ तो साथ में टू फैच वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल हुई। तीसरा इस्तेमाल हमने पढ़ा पॉजिटिव वर्ब का कि जब हम किसी को फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब के तौर पे मेक है और उसके बाद समवन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नीचे एग्जांपल देखिए, द मैनेजर मेड द क्लर्क पे माई सैलरी। मैनेजर ने खुद सैलरी पे नहीं की बल्कि अपने क्लर्क से पे करवाई है। हैव, गेट और मेक का एज अ पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल आपके सामने है। तीनों स्ट्रक्चर्स आपके सामने मौजूद हैं। बस याद रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब है, और ये आम सेंटेंसेस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब ही आता है। पॉजिटिव वर्ब के बाद अगर समथिंग होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर समवन है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। और जो बात आपने एक और याद रखनी है कि जब आप गेट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद समवन आएगा तो फिर इन्फिनेटिव वर्ब यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब आइए व्यूअर्स, हम उर्दू के चंद सेंटेंसेस को जिनमें पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं। इसमें काम खुद करने का जिक्र है, किसी से करवाने का जिक्र नहीं है, इसलिए इसे हमने सादा तरीके से ट्रांसलेट किया, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। जबकि मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं, इसमें हमें पॉजिटिव वर्ब की ज़रूरत है क्योंकि काम किसी से करवाया है। आई हैव माई क्लोथ्स वॉश्ड। उसने हमारे लिए खाना पकाया, उसने खाना खुद पकाया, इसलिए पॉजिटिव वर्ब की ज़रूरत नहीं है। शी कुक्ड फूड फॉर अस। उसने अपनी बहन से हमारे लिए खाना पकवाया, अब ये काम किसी और से करवाया, इसलिए हमें पॉजिटिव वर्ब की ज़रूरत है। शी गॉट हर सिस्टर टू कुक फूड फॉर अस। जब हमने गॉट इस्तेमाल किया तो इन्फिनेटिव वर्ब यानी टू कुक इस्तेमाल किया, जबकि शी हैड हर सिस्टर कुक फूड फॉर अस। जब हमने हैव की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की तो उस वक्त हमने सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, कुक विदाउट टू। देहातियों ने डाकुओं को भगा दिया, यानी देहातियों ने डाकुओं को मजबूर करके भगा दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। द विलेजर्स मेड द डैक्वेट्स रन अवे। बॉस ने हमसे रात 8 बजे तक काम करवाया, हमारी मर्जी तो नहीं थी लेकिन बॉस ने हमसे रात 8 बजे तक काम करवाया। आवर बॉस मेड अस वर्क टिल 8 PM। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।